एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लकड़हारा बहुत गरीब लेकिन ईमानदार, दयालु और अच्छे चरित्र वाला आदमी था। वह हमेशा दूसरों के काम आता और बेजुबान जानवरों और पक्षियों आदि का भी ख्याल रखता था। एक दिन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वह काफी थक गया और एक छायादार पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ऊपर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक सांप पेड़ पर बने हुए घोंसले की ओर बढ़ रहा था। घोंसले में कौवे के छोटे छोटे बच्चे थे जो सांप के डर से चीं चीं कर रहे थे। बच्चों के माँ बाप दाना चुगने के लिए कहीं दूर गए हुए थे। बच्चे घोंसले में अकेले ही थे। दयालु लकड़हारा अपनी थकान भूलकर फौरन उठ बैठा और कौवे के बच्चों को सांप से बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप ने खतरा भांप लिया और घोंसले से दूर भागने लगा। उसी बीच कौवा कौवी भी वापस लौट आए। लकड़हारे को पेड़ पर चढ़ा देखा तो वो समझे कि जरूर उसने बच्चों को मार दिया होगा। वह गुस्से में काऊ काऊ चिल्लाने लगे और लकड़हारे को चोंच से मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारा लकड़हारा किसी तरह जान बचाकर नीचे उतरा और चैन की सांस ली। लेकिन जब कौवा कौवी अपने घोंसले में गए तो वहाँ बच्चे दुबके हुए बैठे थे। बच्चों ने माँ बाप को सारी बात बता दी और तभी उन्होंने देखा कि सांप भी पेड़ से उतरकर भाग रहा है। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। कौवा कौवी लकड़हारे का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। कौवे ने घोंसले में रखा वास्तविक मोती का कीमती हार, जो उन्हें कुछ ही दिन पहले गांव के तालाब के किनारे मिला था, उठाकर लकड़हारे के आगे डाल दिया और थोड़ा दूर बैठकर काऊ काऊ करने लगे। इस तरह कौवे अपने प्यारे बच्चों की जान बचाने पर दयालु लकड़हारे को धन्यवाद कर रहे हैं। गरीब लकड़हारा भी कीमती हार पाकर बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन में भगवान का शुक्र अदा किया। जब लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाकर अपने गांव की ओर चला तो कौवे भी उसके ऊपर काऊ काऊ करते उड़ रहे थे, लेकिन अब चोंच मारने के लिए नहीं बल्कि दूर कर अलविदा करने के लिए। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक हिरन रहता था। वो हिरन दिखने में बहुत सुंदर था। उसका नाम टिंकू था। टिंकू बहुत ही मिलनसार था। सभी जानवरों के साथ घुल मिल कर रहता था। अपने जानवर दोस्तों की देखभाल भी करता था। टिंकू अपने जंगल का बहुत ध्यान रखता था। नए नए पेड़ पौधे उगाना, उन्हें समय पर पानी देना, पूरे जंगल को हरा भरा रखता था। एक बार टिंकू बीमार पड़ जाता है। वो इतना ज्यादा बीमार था कि उठ भी नहीं सकता। ठीक होने के लिए जड़ी बूटियां भी नहीं ला सकता था। जंगल में से कोई भी उससे मिलने भी नहीं आया उसका हालचाल पूछने। ये देखकर वो और ज्यादा दुखी हुआ। जंगल में जिराफ और लोमड़ी आपस में बातें करते हैं। तब जिराफ लोमड़ी से पूछता है, काफी दिन हो गए, टिंकू हिरन नहीं दिखा। अरे जिराफ भाई, क्या आपको नहीं पता? टिंकू हिरन बीमार है, इसलिए वो अपने घर में ही रहता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो कभी समय निकाल कर मिलने चलेंगे उससे। जंगल के सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। कोई भी टिंकू हिरन से मिलने नहीं चाहता। एक बार दो हिरन टिंकू के आसपास की घास चर रही थी। उन्हें अपने आसपास घास चरता देख टिंकू हिरन उनके पास गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हम तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए ही आए थे। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरा हालचाल पूछने आए हो। तुम सबको मेरी परवाह है। तुम आराम करो और
समय समय पर लेते रहना। इतना कहकर वे दोनों हिरन वहाँ से चले गए और अपने साथियों को भी बताया। टिंकू हिरन ने अपना जंगल क्या खूब सजाया है। इतनी अच्छी घास तो मैंने आज तक नहीं खाई। तुम सब भी उसके इलाके में जाओ और उसका हालचाल पूछो और ताजा घास का आनंद उठाओ। अपने साथी हिरन की बात सुनकर बाकी सभी हिरनों के मुंह में भी पानी आने लगा। उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। फिर हिरनों का एक झुंड टिंकू के पास गया। इतने सारे हिरनों को देखकर टिंकू हिरन बहुत खुश हुआ और वह मन ही मन मुस्कुराता हुआ सोचता है, मैं तो ऐसे ही इनको गलत समझ रहा था। ये सब तो मुझसे मिलने आए हैं। कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम सब तुम्हारा हालचाल पूछने आए हैं। हम सबको तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। मुझे खुशी हुई कि तुम सब मेरे लिए यहाँ आई हो। फिर सभी हिरन टिंकू से बात करके वहाँ आसपास फैल गई और घास का लुत्फ उठाने लगी। वे सभी घास चरने में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हिरन बीमार है, उसे भी थोड़ी घास लाकर दे। मेरे पास तो एक पल भी नहीं रुकी और मेरी उगाई घास खाने लगी। ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा। ये सब मिलकर तो सारी घास खा जाएंगे। जब सभी हिरनों का पेट भर जाता है तो सभी वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ की घास लगभग खत्म होने को थी और टिंकू हिरन मायूस होकर बैठा था। तभी उसका दोस्त भालू आता है। यार मुझे माफ करना, आने में देरी हो गई। जब मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हारे लिए औषधि लाने पहाड़ पर चला गया। ये औषधि खाकर तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। टिंकू ने औषधि खाई और धीरे धीरे वो पहले के जैसा हो गया और जब उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसकी बनाई हुई हरियाली उजड़ चुकी थी। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। देखो ना भालू भाई, सबने मिलकर हमारे बागान को उजाड़ दिया। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से जंगल को हरा भरा बना देंगे। और फिर दोनों इसी काम में लग गए।